सनातन धर्म के ही ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा था कि बेटे तू जन्म से शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी ब्राह्मण है। मैंने ब्रह्म का बोध किया इसलिए ब्राह्मण हूं, अभी तू शूद्र है। जिस दिन तू गुरु के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन कर आत्मनिष्ठ होगा, उस दिन तू ब्राह्मण होगा। जा अब ब्राह्मणत्व को ढूंढ और उसके लिए गुरु को ढूंढ। ऐसी ऋषियों की परंपरा में कोई यह बात कहे कि जाति को जाति में ही ब्याह करना चाहिए, मेरी समझ में तो ये बात उतरती नहीं। ये कह सकती हूं मैं कुछ हद तक, अगर ब्राह्मण अर्थात एजुकेशन, विद्या, जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक विद्या हो, अगर किसी का दिमाग इस लौकिक विद्या में अधिक चलता हो, उसका ब्याह किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो कहे बस खाओ पियो मौज करो, डांस करो, भंगड़ा करो, अब आपस में बनेगी कैसे? बुद्धि और स्वभाव मिलने चाहिए। इसका आपकी जाति से कोई लेन देन नहीं है, आपके स्वभाव। जब हम कहते ब्राह्मण तो यह है स्वभाव, जब हम कहें क्षत्रिय तो यह है स्वभाव, जब हम कहें शूद्र तो यह है स्वभाव। कई बार कई महिलाएं मुझे लिखती हैं, हमारे पति आने नहीं देते शिविर में, क्या करें? मैंने कहा अब तो तुम कर चुके, जब ऐसे राक्षस से विवाह कर ही लिया है तो भोगो। पहले अकल नहीं थी? कहते नहीं थी। जब शादी करनी थी तो देखते थे लड़का सुंदर हो, लंबा हो, पैसा कमाता हो, नौकरी अच्छी हो, वो सब थे, शादी कर ली। अब जब सत्संग सुना तो समझ लगी नहीं, ये तो कुछ नहीं, जीवन में तो कुछ और चाहिए। अब जब किसी और की कामना हो रही है और श्रेष्ठ होने की चाह हो रही है, तो वही पति जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष लगता था आज वही रास्ते का कांटा हो गया। सही भी है, बुद्धि का विकास होना चाहिए। अब पहले नहीं था, अब हो गया, अब उसके लिए तो बड़ा शुभ लक्षण है, लेकिन अपने पति को समझाना मुश्किल हो जाता। ऐसे ही कहीं कहीं पत्नियों को समझाना मुश्किल, कई जगह पति को समझाना मुश्किल। तो मेरी दृष्टि से जब हम कहें ब्राह्मण क्षत्रिय तो ये सोच और बुद्धि और स्वभाव से संबंधित है, न कि आपके शरीर के जातीय धर्म से। भारत में बहुत बड़ी गिनती है जिनको यह मेरी बात शायद समझ ना लगे या अच्छी ना लगे। हम अग्रवाल तो शादी अग्रवाल से, हम शर्मा तो शादी शर्मा से। उसी को वो वर्ण संकर कह रहा है कि जिस वर्ण व्यवस्था में हम चल रहे हैं, इस वर्ण व्यवस्था में दोष आ जाएगा। जब कुल धर्म नष्ट होगा तो स्त्री जीवन यापन करने के लिए या शरीर के भोग के लिए किसी भी वर्ण के पुरुष के साथ जिएगी, रहेगी, ब्याह करेगी, फिर उनके जो संतान, ये जो मिक्स ब्रीड पैदा होगी, ये और भी सत्यानाश कर देगी। तो बहुत बड़ा दोष है वर्ण संकर का। ये होगा अगर युद्ध होगा, यही होगा, अर्जुन ये कह रहा है यही होगा अगर युद्ध होगा। कर्ण कुंती का पुत्र है, पिता सूर्य है, पर पाला इसको सारथियों ने, शूद्रों ने। यह बात कभी भूलने नहीं दी, ना अर्जुन ने ना युधिष्ठिर ने। जहां कहीं मौका बैठा तो उन्होंने तुरंत ताना मार दिया, रे सूत पुत्र चुप रह, तू बोल मत, तुम हमारी क्षत्रियों की सभा में आ नहीं सकता। कारण कहते बहुत सुंदर था, बहुत बलवान, बुद्धिमान, देखने में भी प्यारा, शरीर भी उसका बलिष्ठ। जब द्रौपदी का स्वयंवर ठहरा तो यह भी पहुंचा। सब लोगों से जब निशाना न लगा तो कर्ण उठा। जैसे ही कर्ण उठा द्रौपदी घबराई और उसने कह दिया मैं सूत पुत्र को अपने स्वयंवर में शामिल नहीं करूंगी। कर्ण को भूलने नहीं दी गई ये बात।
अब इस दृष्टि में मैं कहूंगी दुर्योधन अर्जुन से भी अच्छा निकला, क्योंकि उसने कहा तू एक योद्धा है, वीर है, मैं तेरी वीरता का आदर करता हूं, तू किस घर में पला मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। देखिए अर्जुन और दुर्योधन की ये मैं दोनों चरित्रों की बात इसलिए कर रही हूं ताकि तुम समझ पाओ कि कुछ ना कुछ दोष अर्जुन में दिख जाएंगे और कुछ ना कुछ गुण दुर्योधन में भी दिख जाएंगे। जिस कर्ण को धिक्कारा गया सबके द्वारा, उसे स्वीकार सिर्फ दुर्योधन ने किया था। अपना मित्र बनाया, एक राज्य दिया, राजा बनाया और अपने साथ बैठाया। दोषै रहिते कुल घ्राणाम वर्ण संकर कार कह उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत। इस वर्ण संकर कारक दोषों से हमारा कुल धर्म का घात कर देगा, सनातन कुल धर्म को नष्ट करेगा, जातीय धर्म नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती नुशुषम अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुह्यतः। हे जनार्दन, हम अपने कुल धर्म के नष्ट करने वाले बने, ऐसे में क्या समझदारी है? हम अपने कुल का नाश करें, वर्ण संकर हो, जो औलाद पैदा होगी। अब इस औलाद को कुल धर्म का पता नहीं, मरने बाद श्राद्ध कोई नहीं करेगा, नित्य कर्म कोई नहीं करेगा। जब श्राद्ध नहीं होगा तो पितरों की मुक्ति कैसे होगी? अब अर्जुन कर्मकांड को ला रहा है, जो हर कुल के धर्म का एक अटूट हिस्सा। हालत तो ये इतना ऊंचा वेदांत ज्ञान सुनेंगे, पर जैसे ही बाप या मां मर जाए ना तो कहते कहाँ दान करें, डरते कहाँ दान करें। उसने कहा था कौए को आटा डालो, डालूं मैं, डाल ले भय। और जिसके घर में मृत्यु घटी हो ताजी ताजी, तो उनको तो ये अनुभव अभी याद भी होगा कि घर से जब लाश लेके जाने से लेके लाश को जलाने तक, अंतिम क्रियाकर्म करने तक, कितने ही समाज के ठेकेदार और पंडित और भाई आ जाएंगे, ए करो ए नहीं करो, एक करो ए नहीं करो, और घर वाले अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। यहां पीछे नहीं मुड़ के देखो। जब आग लगा दें, संस्कार जल जाए चिता, तो कहते चलो घरों को, तो उसमें कहते अब पीछे नहीं मुड़ के देखना। वो क्यों? फिर पीछे मुड़ के देखोगे तो वो साथ में आ जाएगा। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखो, घड़े में पानी भरो, घूमो फोड़ो, पीछे नहीं देखो। हाँ नहीं देखूंगा। मैं आत्मा आत्मा कहने वाला उस समय ऐसा देह भाव में आता है, खूब उल्लू बनाया जाता उस समय। एक महिला ने मेरे से अभी अमेरिका में ये बात कही कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल अमेरिकन हो गए, तो मेरे को ना इस बात की बड़ी फिक्र हो रही है कि जब मैं मरूंगी तो मेरा जो अंतिम क्रियाकर्म है वो धर्म अनुसार कौन करेगा? मैं लो कर लो बात, मैं तू एक काम कर, अपनी टिकट कटा, सीधे हरिद्वार जा और अपना श्राद्ध कर्म खुद अपने हाथों से कर दे। अब उसके बाद वो तुझे क्रेमेटोरियम में जाके तुम्हारा खत्म कर दें शरीर, या किसी कब्र में गाड़ दें, कोई बात नहीं रह जाएगी। तुम्हें संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना अंतिम क्रिया कर, जो दान जो पुण्य करना वो खुद अपने हाथ से कर। कहती अच्छा ऐसे भी होता मैं, हाँ ये संभव है? मैं बिल्कुल संभव है। कोई 4 साल पहले अपने शरीर के जन्मदिन पर हमने श्राद्ध कर्म अपना किया था। तो हमारा पंडित बोला, जो जिस ब्राह्मण को हमने बुलाया, तो वो मेरे से कहता है कि असल में शास्त्र कर्मकांड ने यह बात आदेश दी है
कि हर मनुष्य को अपने हाथ से करना ही है, पर लोग चूंकि डरते हैं, अरे अपने हाथ से अपना श्राद्ध, इस कारण वो करते नहीं, और वो फिर सोचते हैं कि जब मरेंगे तो बेटा या बाद में जो परिवार के लोग हैं वो करें तो करें, हम क्यों करें। कह रहे पर मैं अपने पांडित्य काल में ये पहला श्राद्ध कर्म करा रहा हूं कि एक जीवित इंसान अपने हाथ से खुद कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझको तो बस देखना था कि ये तमाशा होगा क्या, तो देख लिया बस। तेरे ये जो भी तू कुछ कर रहा है, इसके करने से कुछ मुझे आध्यात्मिक उन्नति या लाभ नहीं दिख रहा, पर जस्ट टू सी व्हाट इट इज, क्या होता क्या है। हालांकि जब आपने अपने मन से संसार की आसक्ति और ममता को त्यागा, जब आपने देह भाव छोड़ा, एक तरह से आपने अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया और यह जान लिया देह का स्वभाव मरना है, और इस देह में जो है अमर अमृत स्वरूप, उसको तो मौत छू नहीं सकती। पर मरने बाद ठीक से दान पुण्य होगा नहीं होगा, श्राद्ध कर्म होगा नहीं होगा, इसकी फिक्र अच्छे खासे वेदांतियों को भी है। और वो ये कहते नहीं ये कुल धर्म, ये सनातन धर्म है, ऐसा होना चाहिए। मुझे ऋषिकेश में एक संत मिले थे, उनने कहा कि हमारे गुरु ने एक शाम हमसे कहा कि देखो हम जा रहे। हमने कहा गुरु जी कहाँ जा रहे? कह रहे बस आज रात शरीर छूट रहा है, सो हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले जहां भी, तुम्हें उससे क्या लेन देन। बोले कुछ तो। कह रहे चल सुनना है तो सुन ले। हम अंतिम क्षण के करीब आते आते तक गंगा तट पे ध्यान करेंगे। जहां वह आखिरी क्षण आएगा उस समय हम अपने शरीर को गंगा में डाल देंगे ताकि मछलियां खा लें। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मरने बाद हमारी मरण पुण्यतिथि मनाता फिरे। हम सनातन हैं, सनातन की क्या पुण्यतिथि? न किछ आएबो न किछ जाएबो, राम की दुहाई है। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे। शरीर है जो पंचभूतों में वापिस लीन होगा, बस इतनी सी तो बात है। इसका इतना हल्ला क्यों मचा? क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ा शोर होता है। जब कोई मरे साधु तो उसका जुलूस निकालते बैंड बाजे के साथ, फिर हर साल उसके नाम का भंडारा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उनके नाम की श्रद्धांजलियाँ होती हैं, बड़े बड़े पाठ और यज्ञ किए जाते हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी ऐसे थे ऐसे थे, ऐसे गुणगाथा गाई जाती। बोले तमाशा मुझे नहीं चाहिए। और तुझे कह रहा हूं, तूने इस घड़ी इस पल जो कुछ मैंने तुझे कहा अब तू भी भूल जा। तूने किसी गुरु भाई गुरु बहन को भी ये नहीं सुनाना, कल को तू ये ऐंठती फिरे, देखा मुझे बताया तुम्हें बताया भी नहीं। तू भूल जा और पीछे मत आना। इतना कह के तेजी से वो चले और गंगा के किस छोर गए मालूम नहीं, किस किनारे बैठे पता नहीं, किस घड़ी शरीर छोड़ा पता नहीं। पर इस स्त्री ने बताया कि अपने गुरु को अंतिम क्षणों में इतना ही बस कह करके निकलते हुए जाना। हमें नहीं पता कि उनके शरीर का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बात की सख्त चेतावनी दे दी थी कि मेरे पीछे भी कोई नहीं आएगा। बात खत्म, कोई कहानी नहीं, कोई जलसा जुलूस नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई भंडारा नहीं। बोले आज तक हमने कभी उनके नाम पर कोई यज्ञ नहीं किया, कोई त्योहार नहीं मनाया। उन्होंने कहा मेरी कहीं फोटो नहीं होगी। फोटो उन्होंने खींचने भी नहीं दी कभी। कोई कहता है महाराज फोटो खींचेंगे तो गाली देते थे आगे से, स्मरण धर्म की, मेरी खींच के दिखा। स्मरण धर्म की, डंडा मारते थे आगे से, भगा देते थे ऐसे इंसान को। कोई कैमरा, कोई फोटोग्राफी नहीं। अपनी मौज है इस साधु की।
तो कहती मैं उनके बारे में बस बता सकती हूं, कोई निशान तक नहीं है कि वो कभी इस पृथ्वी पर आए भी थे, कि लोग सोचेंगे कल्पना ही है कि झूठी बोल रही है कि इसके कोई गुरु थे। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं, उनके होने का, उनके बोलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं। और अर्जुन बेचारा अज्ञानता का मारा हुआ कह रहा है कि हमारे कुल का वर्ण शंकर होगा, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, वर्ण संकर हो जाएगा, श्राद्ध नहीं होंगे, तो हमारे सब जितने भावी संतानें होंगी, अगर होंगी, तो वो सब नरकों में वास करेंगे और हम भी नरकों में वास करेंगे। अतोबत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुह्यतः। कितने शोक की बात है, अर्जुन कह रहा है कितने शोक की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर के भी इस युद्ध के महापाप को करने जा रहे हैं और राज्य और सुख के लोभ के लिए अपने कुल को मारने को उद्यत हो गए। यदि माम प्रतीकारम शास्त्रम शस्त्र पाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन आखिर में कहता है कि मुझे तो इन शस्त्रों का सामना नहीं करना, इन शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध नहीं करना, और मेरे लिए तो यही कल्याणकारक है कि मैं सब कुछ त्याग के जंगल को चला जाऊं। पहले कह रहा है कि वो मार दे तो मैं ठीक, मार दे मेरे को, मैं लड़ूंगा नहीं। अब कह रहा सब कुछ त्याग करके मैं क्षेत्र की ओर निकल लूं, अर्थात जंगल की ओर निकल लूं, सन्यासी हो जाऊं। संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सशरम चापम शोक संविगन मानसः। इतना कह करके उदास और दुखी और कांपते हुए शरीर के संग इसने अपना धनुष्मान छोड़ा रथ में और रथ के पिछवाड़े जाकर बैठ गया, युद्ध नहीं करना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। यह तत्व का निरूपण करने वाली श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, ये उपनिषद है। गीता एक उपनिषद है। उपनिषद वेदांत के ग्रंथों को कहते हैं। यह ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, यह योग का शास्त्र है, और इसमें कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ उसमें अर्जुन के दुख का, विषाद का ये प्रकरण था, और इसका गीता का ये प्रथम अध्याय था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अब जब आंखों में आंसू बह रहे, अश्रुपूर्ण आंखों में अर्जुन के आंसू हैं, व्याकुल मन है, शोक युक्त चित्त है, ऐसे वचनों को श्री भगवान मधुसूदन को अर्जुन ने कहे। संजय फिर से उस दृश्य को दूसरे अध्याय में धृतराष्ट्र के लिए एक रिफ्रेशिंग नोट दे रहा है कि अर्जुन ने ये सारी वार्ता कृष्ण जी से कही। श्री भगवान उवाच। अब इतना जो क्रियाकर्म
अर्जुन ने किया है रोने धोने का, जो रो चुके धो चुका, तो भगवान अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ सत्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्ति कर्मार्जुन। तो कहते अर्जुन, तुमको इस मुश्किल घड़ी में, इसी घड़ी में ये अज्ञान कहां से हो गए तुझे? किस प्रयोजन थे? या अज्ञान इदम कश्मलम कुतः, ये अज्ञान तुझे किस कारण हो गया, कहां से आ गया? ये युद्ध की मुश्किल घड़ी है, और इस घड़ी में ये तेरे को कहां से अज्ञान ने ऐसा मोह ग्रसित और शोकातुर कर दिया है? तुझे हो क्या गया है? क्योंकि यतः अनार्य जुष्टम, ये जो तू आचरण कर रहा है ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। ना ही ये तेरा आचरण तुझको स्वर्ग देगा। मतलब युद्ध छोड़कर तू भाग जाए, कहीं मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, सन्यासी हो रहा हूं, इसे तुझे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अकीर्ति कर्म, नहीं इससे तुझको कीर्ति यश की प्राप्ति हो गई। कर क्या रहा है तू? कैवलव्यम मा समगमः पार्थ नहीं तत्व्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठः परम तपः। अब ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी लानत होती, अगर कोई पुरुष को यह कह दे तू नपुंसक है। वही लानत कृष्ण अर्जुन को दे रहे। ये नपुंसकता तुझको कहां से आ गई? ये काय पुरुषों की आचरण तू क्यों कर रहा है? युद्ध का समय ठहरा है और तू भय के मारे कमजोर पुरुष की तरह, नपुंसक पुरुष की तरह तू भाग रहा है। ये तुझे शोभा नहीं देता, यह तेरे योग्य नहीं है, ये तुम्हें नहीं शोभा दे रहा। ये तो तुच्छ आचरण है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा होकर युद्ध कर। आसान है, मुश्किल स्थितियां हो भाग जाओ, मुश्किल परिस्थिति हो भाग जाओ। अच्छा, भाग के कहां जाओगे? इसी दुनिया में, इसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठेगा। अब अगर तेरा मन ट्रेंड नहीं है, अगर तेरे पास अकल नहीं है, तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपनी इस बेअकली के कारण तू वहां नई मुसीबतें खड़ी कर लेगा। It is not the situations which give you pain, it is your ill training which is giving you pain. लोग कहते घर में हालात अच्छे नहीं, भाग जाओ। भागो नहीं, सामना करो। जो बात अर्जुन के लिए कृष्ण कह रहे हैं वही बात मैं आपसे कहती हूं। जीवन में कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां तुम्हारे हो, हर परिस्थिति का सामना करो। There is a solution to every problem. Running away is not a solution. पुत्र का स्वभाव अच्छा नहीं, पुत्र वधू का स्वभाव अच्छा नहीं, क्या करो? हम नहीं रहते घर में, हम जा रहे आश्रम। आसान है कहना, पर भाई जो अपनी पुत्र वधू से, पुत्र से नहीं निभा पाया, याद रहे वो आश्रम में आकर के गैर से कहां से निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा। तुम्हारे संबंधी खराब हैं, अच्छा स्वभाव नहीं है, कूड़मती हैं, मूढ़मती हैं, तेरे पास अकल है, अपनी अकल का उपयोग कर। It is not the situations which should be changed, it should be your mindset which needs a change. पत्नी का स्वभाव बहुत क्रोध का था तुकाराम के। तुकाराम की पत्नी गाली पहले देती, बात बाद में करती थी।
एक दिन तुकाराम जी अपने खेतों की रखवाली करने गए। गन्ने के फसल है, कोई जानवर आके खराब ना कर जाए, सो एक समय वो बैठते, एक समय उनका नौकर बैठता। तुकाराम रखवाली कर रहे थे। करते करते ध्यान गोविंद के भाव में कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते करते मस्त हो गए, आंख बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए। शायद गाय भैंसे आवारा जितनी थी वो इंतजार ही कर रही थी कि इसकी कहीं समाधि लगे तो कुछ हम भी भोग प्रसाद पाएं। इधर तुकाराम मस्त हुए, गाते 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 मौन हो गए। इधर गाय भैंसों का भंडारा शुरू हो गया। सारा खेत बर्बाद। छोटा सा तो खेत था। तुकाराम तो घर में बाद में पहुंचे, पहले ये खबर पत्नी तक पहुंच चुकी थी। एक ही गन्ना बचा था साबुत। वो एक ही गन्ना उठाए अपने कंधे पे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।